आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन ही पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। चेंज इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग बदलना सीखेंगे। तो इंपरेटिव का मतलब पहले हम लोग जान लें। इसमें इंपरेटिव में आता है ऑर्डर, एडवाइस और फिर आपका रिक्वेस्ट, ये सारा चीज आएगा और अर्थ के आधार पे उसको हम लोग बदलना सीखेंगे। तो आते हैं, देर ना करते हुए हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड पे। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप फेसबुक पर हैं या इंस्टाग्राम पे तो हीरो स्पोकन चैनल को आप फॉलो कर लें, और यदि आप यूट्यूब चैनल पे हैं तो हीरो स्पोकन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आ रहा है आपके तक सबसे पहले जाए और आप उसको देख सकें। तो विलंब ना हो इसलिए। तो एक और बात मैं बोलना चाहूंगा कि आप जितने भी वीडियो आ रहे हैं उसको मैंने एक पार्ट से स्टार्टिंग किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसी तरह चलते आ रहा है आज तक। तो जितना भी आप यदि शुरू से कहानी समझिएगा, फिल्म तो कहानी बेटर तरीका से समझ में आएगा, तो पार्ट 1 से देखिएगा तो और अच्छा आएगा, नहीं तो यहाँ से भी देखिएगा तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। मैं कोशिश करूंगा कि वो दिक्कत ना हो भी, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं आज के क्लास में नरेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन का जैसे हमेशा का भांति मैंने बताया है कि कथन होता है। क्या होता है इसका अर्थ? नरेशन का अर्थ क्या होता है? कथन। कथन किसे कहते हैं ये भी मैंने बताया था। किसी के बातों के कहे गए बातों को कथन बोलते हैं। और कथन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये सब मैंने पढ़ा चुका है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव से। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? इंपरेटिव से पढ़ेंगे। इंपरेटिव हम लोग पढ़ेंगे। इंपरेटिव क्या पढ़ेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंपरेटिव सेंटेंसेज, इसको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदलना सीखेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदलना सीखेंगे। आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे, इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। तो पहले हम लोग जान लें इंपरेटिव का मतलब क्या था। इंपरेटिव में आता है, इंपरेटिव में आ जाता है क्या? ऑर्डर। क्या आता है? ऑर्डर। इंपरेटिव में क्या आता है? ऑर्डर। इसका मतलब आदेश। क्या हो गया? ऐसे क्वेश्चन में भी हम दे सकते हैं आदेश। क्या देंगे? आदेश। और क्या आ सकता है इंपरेटिव में? ऑर्डर के बाद आ सकता है रिक्वेस्ट। क्या आ सकता है? रिक्वेस्ट। क्या आ सकता है? रिक्वेस्ट। इसका अर्थ हो जाएगा अनुरोध। क्या होगा? अनुरोध। अनुरोध, इसका अर्थ हो जाएगा अनुरोध। और क्या आ सकता है? एडवाइस। एडवाइस क्या आ सकता है? इसका अर्थ हो गया सलाह। सलाह, आदेश देना, अनुरोध करना या सलाह देना भी कह सकते, या सलाह, ये हो जाएगा आपका सलाह या सलाह देना भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग ये सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग तीन को ध्यान देना, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ये तीनों क्या चीज में आता है? इंपरेटिव में। ये सब क्या आता है? कौन से ग्रुप में टोटल आता है? इंपरेटिव में। क्या चीज में आता है? इंपरेटिव में आता है। इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। क्या आता है? इंपरेटिव सेंटेंस में क्या आता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ये टोटल तीनों क्या इंपरेटिव में आता है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि हम इसको बनाने का हम लोग से पहले एक रूल हम लोग ध्यान देंगे। रूल, इसको रूल हम लोग सीखेंगे बनाने से पहले।
रूल पर ध्यान देंगे। रूल 1 में कहता है कि हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग जब रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या डायरेक्ट के रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो इनडायरेक्ट में जाएगा तो हम लोग ध्यान देंगे अर्थ के अनुसार। क्या चीज के अनुसार? अर्थ के अनुसार इसको क्या चीज में बदलेंगे? अर्थ के अनुसार हम लोग क्या बदलेंगे? ऑर्डर में। क्या चीज में? ऑर्डर में बदलेंगे, रिक्वेस्ट में बदलेंगे। और क्या चीज? रिक्वेस्ट में या तो बदलेंगे हम लोग रिक्वेस्ट में, या हम लोग एडवाइस में बदल सकते हैं। एडवाइस ETC यहाँ पे हम लोग इस तरीका से बदलेंगे। और उसके बाद रूल 2 देखते हैं। रूल 2 में है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट में यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लेकिन इससे थोड़ा सा पहले ऊपर देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अर्थ के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस ETC में बदलेगा। क्या बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब अर्थ के अनुसार ऑर्डर या तो रिक्वेस्ट या तो एडवाइस ETC में बदलेगा। यहाँ पे ध्यान देंगे एक रूल। दूसरा रूल में है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम क्या? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। बस इतना। क्या रूल 2 अब मिटाएंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। तो पहले 2 हम रूल समझ लेते हैं। पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थ के अनुसार, मतलब डायरेक्ट स्पीच में। ये बोल रहा है क्या चीज में? ये डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या ध्यान देंगे हम लोग? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट स्पीच में जब इनडायरेक्ट में जाएगा तो अर्थ के अनुसार ऑर्डर में बदलेगा, रिक्वेस्ट में बदलेगा या तो एडवाइस में बदलेगा और सारा चीज में बदलेगा। रूल 1। दूसरा रूल हम लोग को देखना है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, मतलब डायरेक्ट जो स्पीच है वो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जब इनडायरेक्ट में जाएगा, चाहे वो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा ना, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जाएगा तो ऑब्जेक्ट उसमें देना होगा। उसमें ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, इनडायरेक्ट में जब जाएगा तो ऑब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, का प्रयोग करें। इतना तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं मिटाऊंगा। ठीक है, रूल 1, 2, 3 देखते हैं। ये मिटा रहे हैं, मिट गया। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे रूल 3। रूल 3 हम लोग पढ़ेंगे। रूल 3 में काइंडली या प्लीज डायरेक्ट में अगर रहेगा तो इनडायरेक्ट में इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। प्लीज काइंडली को क्या करें? लोप कर दे। लोप का मतलब डायरेक्ट लोप शब्द कम समझ में आता है, इसलिए हटा दे। मैं यहाँ पे लिख रहा हटा दे, मतलब कि डायरेक्ट में रहेगा। प्लीज या काइंडली डायरेक्ट में रहेगा, लेकिन इनडायरेक्ट में जाएगा तो ये शब्द हट जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 4 में हम आते हैं।
रूल नंबर 4 में है कि रूल नंबर 4 में हम लोग को ध्यान देना है कि इन्वर्टेड कोमा, क्या इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज क्या बोलते हैं, कोमाज बोलते हैं, क्या कि डबल रहता है इसलिए क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड कोमाज। हाँ, यहाँ पे हम ध्यान दें तो चलिए हम लोग देखेंगे इन्वर्टेड कोमाज। यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, इन्वर्टेड कोमाज को क्या करेंगे, जब तोड़ेंगे मतलब हटाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इन्वर्टेड कोमा को हटाने की, या इन्वर्टेड कोमा के बदले भी लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कोमा के बदले, इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या चीज का प्रयोग करेंगे, टू का या तो नॉट टू का, टू का या तो क्या चीज का प्रयोग करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे, टू का या तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे या करें। अभी रूल लिख रहा हूं तो आपको समझ में कम आ रहा होगा, कम आएगा, लेकिन जब इसमें मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल के आधार पे माध्यम से मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, देखिएगा बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो यहाँ देखते हैं और ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ध्यान से बने रहिए, अभी तो स्टार्टिंग है, खत्म नहीं हुआ, ठीक है, और मजे से पढ़िए और बिना टेंशन के बिल्कुल फ्री होकर पढ़िए। पढ़ाई का सबसे बड़ा सूत्र है कि आप टेंशन फ्री होकर पढ़िए, बहुत समझ में आएगा, टोटल दुनिया का प्रॉब्लम को भूल के। तो यहाँ तक 4 रूल मैंने देख लिया, क्या काइंडली या प्लीज होगा तो हटा देंगे, इन्वर्टेड कोमाज के बदले जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो टू, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो टू लगाएंगे या तो नॉट टू का प्रयोग करेंगे, तो वो अर्थ के आधार पर देखते हैं कहाँ टू लगेगा कहाँ नॉट टू लगेगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। जहाँ पे डोंट रहता है वहां पे नॉट टू का प्रयोग करेंगे, जहाँ नॉट का प्रयोग ना रहे उस तरीके से तो खाली टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसको भी मिटाते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं, अधिक समझ में आएगा, तो इसको मिटाते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसको मैंने क्या किया, मिटा दिया। अब आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल 1 मैं दे रहा हूं, he said to me, क्या लिखेंगे, he said to me go there, क्या go there, क्या कहेंगे, go there, he said to me go there, ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं, he said to me go there। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये he said to me जो बोल रहा है तो क्या है, कहाँ है कि अर्थ के आधार पे क्या बदलना है, या तो ऑर्डर में बदलना है, या रिक्वेस्ट में बदलना है आपको, या एडवाइस में, ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में या एडवाइस में बदलना है। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान दीजिएगा, he said to me go there। तो देखिए उसने he said to me, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, वहां जाओ। तो ये बताइए वहां जाओ जन कह रहा है, आपको क्या लग रहा है, ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि सलाह है? तो कंफर्म यहाँ समझ में आ रहा है कि ऑर्डर दे रहा है, वहां जाओ। जब ऑर्डर दे रहा है तो क्या चीज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देखिए, जब हम इसको हटाएंगे, किसको हटाएंगे, जब हम said to के, यहाँ पे said to me पहले हम लोग पढ़ते आए कि told me में बदलता है, said to me क्या चीज बदलता है, told me में, लेकिन यहाँ पे हम लोग told me नहीं, यहाँ पे ध्यान देंगे अर्थ के आधार पे हम लोग को बदलना है। तो यहाँ पे हम इसको बदल दे रहे हैं, he said to me हम लोग बदलेंगे अर्थ के आधार पे। तो यहाँ अर्थ क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि गो देयर, वहां जाओ, ऑर्डर दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, क्या करेंगे, OR ऑर्डर्ड में बदलेंगे, इसको हम कौन सी
ऑर्डर्ड मी में बदलेंगे। क्या चीज में बदलेंगे? ऑर्डर्ड मी में बदलेंगे। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया कि ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर्ड मी में बदलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक झंझट है, जब इन्वर्टेड कॉमा टूटेगा तो कह रहा है कि टू लगाइए तो नॉट टू लगाइए। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। पूछे क्यों? नॉट टू वहां लगता है जहां पे डोंट उस तरीके से निगेटिव हो, तब के लिए हम लोग सेंस में लगाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। पहले हम लोग डैट लगाते आए थे। क्या लगाते आए थे? इन्वर्टेड कॉमा जब टूटता था तो डैट। लेकिन हम लोग सेंटेंस के आधार पर, इंपरेटिव है कि कौन कौन सा सेंटेंस है, उस सब सारा सेंटेंस के आधार पे हम लोग बदलेंगे, क्या लगेगा तय करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को इंपरेटिव में टू या नॉट टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे मैंने टू लगाया और जिस तरीका से है उसी तरीका से मैं क्या करूंगा? लिख दूंगा। क्या करूंगा? गो देयर। अब यहाँ पे हेयर रहता तो देयर में चेंज करते, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही क्या है? देयर है, तो देयर का देयर लिख देंगे। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया हम लोगों का। एक और एग्जाम्पल चाहे तो हम लोग देख सकते हैं, एक और एग्जाम्पल चाहे तो हम लोग देख सकते हैं। इसका मार्कर गिर गया है थोड़ा सा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही said to me. He said to me. He said to me. Sorry, me. He said to me, bring a glass of water. क्या कर सकते हैं? Bring a glass of वाटर। आप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखता। हाँ, तो देखिए, ही said to me bring a glass of water। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? वाटर। वाटर हो गया। यहाँ पे bring a glass of water। Is it coming clearly? He said to me bring a glass of water। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। ही कहीं रहने देंगे। यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर को हम लोग क्या करेंगे? ऑर्डर्ड में बदलेंगे। ऑर्डर को ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड मी, टू हट देता है, ही ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा तोड़ेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का? टू का प्रयोग करेंगे। आज जिस तरीके से उसी तरह हम लोग छाप देंगे। टू ब्रिंग a glass of water। अब यहाँ पे देखिए, ऑर्डर पे हम लोग क्या सीखे? हम लोग ऑर्डर पे क्या चीज पे सीखे? हम लोग ऑर्डर पे ये सीख रहे हैं। ऑर्डर पे सीख रहे हैं। क्या पे ये मैंने दो क्वेश्चन का उदाहरण मैंने दिया है ऑर्डर पे। ही said to me bring a glass of water। तो ही तक का बन जाएगा? ही ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा टूटेगा तो डैट। क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सॉरी डैट नहीं, टू का प्रयोग। डैट उसमें किया जाता है जो पहले हम लोग पढ़े हुए थे। इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? टू का। ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, जिस तरीके से उसी तरह छाप देंगे। ये इसको फिर से समझा दे रहा हूं। ही सेड टू मी गो देयर, तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर। दूसरा देखते हैं, ही सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये बनेगा ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो हम लोग ऑर्डर पर सीख गए, आदेश वाला पे हम लोग सीख गए दो एग्जाम्पल के माध्यम से। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं, अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या ऑर्डर हो गया ना। तब इसके बाद हम लोग सीखेंगे या तो रिक्वेस्ट सीख सकते हैं या तो एडवाइस सीख सकते हैं। तो चलिए इससे पहले हम लोग इसके जस्ट बाद हम लोग सीखते हैं रिक्वेस्ट सीखते हैं। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट? तो इसे मैं मिटाता हूं, इसे मैं मिटा देता हूं।
इसे मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ, तो देखिए अब हम लोग सीखते हैं क्या, ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर नहीं, ये ऑर्डर हो गया। अब सीखेंगे रिक्वेस्ट वाला। क्या सीखेंगे, रिक्वेस्ट पे हम लोग सीखते हैं, रिक्वेस्ट वाला हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से दे रहे हैं इस पे, सेम उसी तरीका से, ही said to me, he said to me, क्या देंगे, he said to me, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। अब इसके बाद हम डालेंगे प्लीज, क्या डालेंगे, प्लीज, क्या डालेंगे, प्लीज, प्लीज गो देयर, क्या डालेंगे, प्लीज गो देयर, क्या डालेंगे, प्लीज गो देयर डालेंगे। अब उसको उसी तरीका से हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा में घेर देंगे, ठीक है। ही सैड टू, ही सैड, सॉरी माफ कीजिएगा, ही सैड टू मी होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, एक मिनट। ही सैड टू मी, he said to me, he said to me, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। अब लिखते हैं he said to me, प्लीज, क्या होगा, प्लीज, प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर। देखिए करा, ही सैड टू मी प्लीज गो देयर, सेंटेंस वही है जो मैंने ऑर्डर पे बताया था, लेकिन उसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको क्या किया है, रिक्वेस्ट में बदल दिया ताकि अधिक आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं किया हूं। ऐसा तो उदाहरण देने का मैं एग्जांपल दूसरा दे सकता था, लेकिन ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया है कि आपको बेटर तरीका, अच्छा तरीका समझ में आएगा, इसलिए मैंने दिया है। तो यहाँ पे देखिए, ही सैड टू मी प्लीज, प्लीज गो देयर, तो इसको बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं ही सैड टू मी, क्या चीज बदलेगा, यहाँ पे अर्थ देखिए, अर्थ क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। प्लीज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात चल रही है, क्या चीज का, रिक्वेस्ट की बात चल रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे, क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्टेड मी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कोमा टूटेगा, तो जैसे कि एक बात मैंने उसमें रूल में लिखवाया था कि प्लीज या काइंडली होगा तो क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट रूप में जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता है, तो प्लीज या काइंडली लोप हो जाता है, मतलब कि हट जाता है, तो प्लीज काइंडली क्या होगा, हट जाएगा। और इसके बाद और क्या, इन्वर्टेड कोमा टूटेगा तो क्या लग जाएगा, केवल टू, क्या लगेगा, केवल टू लग जाएगा। जिस तरह गो देयर है तो गो देयर का गो देयर उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, गो देयर को गो देयर उसी तरीके से हम लोग रख देंगे। क्लियर हुआ, तो ही सैड टू मी प्लीज, प्लीज गो देयर, तो क्या बनेगा, ही रिक्वेस्टेड मी, टू हट जाता है, टू हट जाता है, ही रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्टेड सैड टू है, सैड टू मी है, तो रिक्वेस्टेड मी क्यों हुआ, क्या कि यहाँ पे प्लीज लगा हुआ, तो इससे बोध क्या हो रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, रिक्वेस्टेड मी का प्रयोग किया गया था। ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कोमा टूटा तो टू, अब प्लीज या काइंडली हट जाता है, तो हटा दिएगा इसमें, यहाँ इसमें है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में हट गया है। अब गो देयर के गो देयर उसी तरीके से हो जाएगा। तो ये आपका वन एग्जाम्पल हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग सीखेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सीखते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सैड टू मी, he said to me, क्लियर, he said to me
काइंडली चाहे कुछ भी या प्लीज रहे, काइंडली काइंडली he said to me, kindly bring a glass of water, please या kindly bring a glass of water, ग्लास उधर जगह नहीं था इसलिए मैंने इधर लिख दिया है, ग्लास ऑफ वाटर, ओके, ग्लास ऑफ वाटर का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल अच्छा तरीका से वही मैंने सेंटेंस वही रखा है इसके पहले वाला, लेकिन समझ में आसान होगा इसलिए मैंने उसको प्लीज लगाकर या काइंडली लगाकर मैंने दिया। तो इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट में, ही क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में बदलेगा, ही रिक्वेस्टेड मी, क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा टूटेगा तो क्या लगेगा, टू, पहले दैट लगता था लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग। ही रिक्वेस्टेड मी टू, जिस तरीके से उसी तरह आप प्लीज या काइंडली को इसको हटा देंगे, प्लीज या काइंडली को क्या करेंगे, हटा देंगे इसमें इनडायरेक्ट में। तो टू, ही रिक्वेस्टेड मी टू जिस तरह है उसी तरह ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर हम लोग छाप देंगे या लिख देंगे, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, ये हो गया हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। देखिए फिर समझा दे रहा हूं, कह रहा ही सेड टू मी काइंडली ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, अच्छा है काइंडली के जगह पे हम प्लीज भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज का प्रयोग किया जा सकता है, प्लीज मतलब कोई एक लिखना है, प्लीज या काइंडली कोई एक लिखना है इसमें से, ठीक है। तो देखिए ही सेड टू मी काइंडली ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सीखेंगे, ही का ही रहने देंगे, सेड टू मी को हम लोग बदलेंगे रिक्वेस्टेड मी में, क्यों, क्या कि प्लीज या काइंडली है तो इसको हम लोग रिक्वेस्टेड मी में अर्थ के अनुसार बदलेंगे। इन्वर्टेड कॉमा टूटेगा तो टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है इसलिए, और जिस तरीके से उसी तरह छाप देंगे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। उस तरीके से उसी तरह नहीं, अगर कुछ इसमें चेंज करना होगा तो चेंज करना भी पड़ता है, लेकिन इसमें इस सेंटेंस में चेंज करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया है। तो हम लोग सीख गए, ऑर्डर पर सीख गए और हम लोग रिक्वेस्ट पर भी सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे एडवाइस पे, क्या, हाँ अब हम लोग सीखते हैं एडवाइस पे, सलाह, ये आपका नाउन है, एडवाइस हो गया, एडवाइस आपका वो एस लग के जो बनता है वो आपका वर्ब हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ऐसे लगा के कर दे रहा हूं एडवाइस, ठीक है, एडवाइस पे हम लोग सीखेंगे। तो इसका एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, एग्जांपल के माध्यम से सीखेंगे, द डॉक्टर said to me, the doctor said to me, inverted comma, take medicine in टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम, ऑन टाइम या इन टाइम भी हो सकता है, लेकिन इन टाइम का मतलब हुआ ना समय रहते हुए, मैंने समय के पहले, इन टाइम का मतलब समय के पहले, अगर यही होता ऑन टाइम होता तो उसका मतलब होता है एकदम समय पे, ना अधिक ना कम, बिल्कुल समय पे, ऑन टाइम। इन टाइम का मतलब हुआ अभी समय है उसके पहले ही, अंदर में ही क्या करें उसको आप यूज कर ले, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन टाइम का प्रयोग किया गया है।
द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम। तो चलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट में बदलते हैं। द डॉक्टर ठीक है, यहाँ पे द डॉक्टर यहाँ पे हम लोग सॉरी इसका हम लोग क्या इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। तो द डॉक्टर हो गया यहाँ पे सेड टू मी। तो डॉक्टर क्या देगा, एडवाइस देगा। क्या देगा, एडवाइस सॉरी क्या करेगा, डॉक्टर आपको एडवाइस देगा। द डॉक्टर एडवाइस्ड मी, क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइस मी। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा टूटेगा तो क्या लगेगा, टू लगेगा। द डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक मेडिसिन, टू टेक मेडिसिन इन टाइम, क्या यहाँ पे देखें, द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम। यह हो गया डायरेक्ट। इसको इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करना सीख रहे हैं। द डॉक्टर के द डॉक्टर रहने देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पे सेड टू मी को हम लोग क्या किया है, एडवाइस्ड मी में मैंने चेंज किया है। टू हट जाता है, टू क्या हो जाता है, हट जाता है। एडवाइस्ड मी में काहे बदले हैं तो ये जान लीजिए। कारण क्या है कि डॉक्टर आपको दवा देता है खाने के लिए, आप खाइए तो भी भला, नहीं खाइए तो भी भला। कारण क्या है, उसको उसका पैसा मिल गया है। आप ऊपर जाइए तो भी उसको नो प्रॉब्लम, या नीचे रहिए तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपको दवा दे दिया है, उसका दाम ले लिया है। ठीक है, तो इसलिए सलाह दिया। आप नहीं भी खाओगे तो आपको लाठी से मारने नहीं जा रहा है, और खाओगे तो भी अच्छा ही आपके स्वास्थ्य के लिए। इसलिए वो सिर्फ एडवाइस आपको करेगा, सलाह देगा। आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एडवाइस है। द डॉक्टर एडवाइस्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। जिस तरह है उसी तरह से उतार देंगे, इन्वर्टेड कॉमा टूटेगा तो यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बना द डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम हो गया। ये तो मैंने तीनों बता दी, लेकिन एक मैंने निगेटिव में कहाँ पे नॉट टू का प्रयोग करेंगे, एक उसका एग्जाम्पल देकर मैं समझाऊंगा। तो थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि उसको मैं यहाँ पे हम सीख लेते हैं। नॉट टू कहा यूज करेंगे, नॉट टू का हम लोग यूज देख लेते हैं। नॉट टू कहा यूज करेंगे, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल पे हम लोग देखते हैं। तो नॉट टू वाला, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ही said to me, he said to me don't go there। क्या, don't go there, don't go there। क्या कर रहा है, डोंट गो देयर बोला। ठीक है, यहाँ पे डोंट गो देयर। तो ही सेड टू मी डोंट गो देयर। यहाँ हम लोग क्या, नॉट टू का प्रयोग, पहले खाली टू का प्रयोग हम लोग सीखे हैं। अब यहाँ पे नॉट टू का प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं कि कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, इसको हम चेंज करते हैं। ही अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, डोंट गो देयर। क्या चीज आ रहा है, ऑर्डर दे रहा है। क्या दे रहा है, ऑर्डर। डोंट गो देयर, ऑर्डर दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हम ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। ऑर्डर का प्रयोग करेंगे, ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। ही ऑर्डर्ड मी। अब यहाँ पे नॉट टू का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे नॉट टू का प्रयोग करेंगे ताकि अच्छा समझ में आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया है नॉट टू। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे डोंट के बदले मैंने क्या चीज का प्रयोग किया है, नॉट टू का प्रयोग किया। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू। जिस तरीका से है उसी तरीके से हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, गो देयर। क्या लिखेंगे, गो
देयर, क्या लिखेंगे, गो देयर लिखेंगे, गो देयर लिखेंगे। ठीक है, अब फिर से समझ लीजिए, यहाँ नॉट टू का प्रयोग सीख रहे हैं, खाली टू का उसके पहले हम लोग सीखे हैं, अब नॉट टू का प्रयोग देख रहे हैं। ये ही सेड टू मी डोंट गो देयर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही सेड टू मी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ही ऑर्डर्ड मी, तो कैसे बनेगा, ही का ही रहेगा, सेड टू मी ऑर्डर के सेंस दे रहा है, पे ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर्ड मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा टूटेगा तो नॉट टू का, पहले टू का प्रयोग कर रहे थे लेकिन यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट टू का प्रयोग करेंगे, गो देयर के गो देयर। देखिए ये आपका लग सकता है, आपका ऑर्डर में ये आपका लग सकता है नॉट टू, या एडवाइस में भी आपका लग जाएगा, या तो आप क्या रिक्वेस्ट में भी आप उस तरीका से कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो इस तरीका से तो हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या पढ़ा है, इंपरेटिव सेंटेंस, क्या पढ़ा है, इंपरेटिव सेंटेंस चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच हम लोगों ने सीखा। तो इसमें हम लोग क्या सीखा है, रिमाइंड करा दे रहा हूं कि हम लोगों ने सीखा है, पहला सीखा है ऑर्डर, ऑर्डर पे कैसे हम लोग बनाएंगे, चेंज करेंगे उसको। दूसरा हम लोग सीखे हैं रिक्वेस्ट पे कैसे हम लोग चेंज करेंगे। और तीसरा हम लोगों ने क्या सीखा है कि हम लोग एडवाइस पे हम लोग कैसे उस तरीके से रहे, कैसे एडवाइस में, तो वो क्वेश्चन पढ़ने के आधार पर ही पता चलता है कि ऑर्डर में है